हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध अपनी पैकिंग करके गांव के लिए निकल रहा था। जहाँ पे अर्शी बोलते हैं, अनिरुद्ध तुम जा रहे हो, तुम क्या अकेले जा रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है क्यों, किसी को साथ में लेके जाना है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है आई नो अनिरुद्ध तुम्हें ये यकीन नहीं करोगे, बट मेरी बाई हाँख फड़क रही है। तभी अनिरुद्ध बोलता है इन सबसे क्या मतलब है? अर्शी बोलती है मम्मी कहती है जब ये फड़कती कुछ बुरा होने वाला था, कुछ गलत होने वाला था, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम इतनी दूर अकेले जा रहे हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है मैं इससे पहले भी तो गया हूँ। तभी अर्शी बोलती तुम इससे पहले बड़ी बड़ी जगह पे गई, ये गाँव में तुम रहोगे कैसे? वहाँ पे ना होटल्स है ना कुछ है। अनिरुद्ध बोलता तुम भी तो जाती हो ना, तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ तुम कैसे रहोगी? तभी यहाँ पे अर्शी बोलती मैं जहाँ भी जाती हूँ दूसरे स्टेट में जाती हूँ, पर वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ रहती है, तुम जहाँ जाना कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध बोलता है तो मैं एडजस्ट कर लूँगा अर्शी, और मुझे आदत है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं जाता कि होटल्स रहें, रूम रहें, ये क्लाइंट मीटिंग है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और मुझे 1-2 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मेरी अर्शी बोलती है और तुम कैसे होते जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अभी हम वाइफ हस्बैंड, एटलीस्ट तुम मुझसे तो बातें करो। इवन तुम्हें पता है डैड कितने टेंशन में रहते हैं, वो उस घर में रहते हैं और रिटायरमेंट ले लिए हैं उन्होंने, और मम्मा जेल में है, वो निकल नहीं पा रहे। तब अनिरुद्ध बोलता है वो सृष्टि जी ने जो किया है वो उसकी सजा वो भुगत रही, उन्होंने बहुत ही गलत किया है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सब उस लड़की के आने की वजह से हुआ, अगर वो नहीं आती तो नहीं होता। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध मैंने सुना है कि सिर्फ लंदन से वापस आ गया, शादी करने वाला है, तुम सिड को ऐसे कैसे माफ़ कर सकती हो? तुम्हारे साथ चीट कर सकता है? अर्शी बोलती उसने चीट नहीं किया, मैं नहीं छोड़ा। अनिरुद्ध बोलता कम ऑन अर्शी, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम कब क्या करते हो, इतना तो मुझे पता ही है कि तुम उसके साथ सेट होने वाली थी, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? अर्शी बोलती है वो सब मेरा पास्ट था अनिरुद्ध, और आज तुम मेरे प्रेजेंट हो, और मैं आज भी बात करना चाहती हूँ। वैसे भी उस लड़की ने भी कम नुकसान नहीं किया है, उस लड़की ने बहुत किया है। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता झनक का जो भी था सामने था, झनक ने धोखा नहीं दिया, झनक गई क्योंकि तुम्हारी वजह से, तुमने उसे मजबूर किया, इसलिए वो शादी छोड़ के चली गई, लेकिन सिड ने क्या किया, तुम्हें धोखा दिया। अर्शी तुम ये सब जो करती आई हो ना, उसमें कभी भी तुम सक्सेस नहीं हो पाओगी, ठीक है। अच्छा है जो भी वजह हो, तुम मेरे साथ हो चाहे जो हो, लेकिन हाँ मैं झनक को नहीं भुला पाऊंगी, तुम जानती हो अच्छे से, लेकिन मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर पाऊंगा, ये भी बात तुम जानती हो अच्छे से। तो मुझे इस पर कोई ज़्यादा नहीं बहस करनी है, तुम्हें अच्छे से पता है उस लड़की के आने से कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो आई, मुझे सबके असली चेहरे देखने के मौके मिले, नहीं तो तुम सबके पता नहीं कितने चेहरे में देख ही नहीं पाता। और हाँ अर्शी प्लीज़ बार बार तुम उस झनक का नाम लेके ये वो मत क्या करो, क्योंकि स्टार्ट तुम ही करती हो। मैं अभी अपने काम में फोकस्ड हूँ, मैं कामयाब हूँ, तो बिकॉज ऑफ मैं उस पर अपना काम करता हूँ, इतना समय देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अनिरुद्ध ऐसा बोल के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झिमली की शादी की तैयारी हो रही होती है, और यहाँ पे कार्ड जो होती हैं वह तैयार कर रही होती है उसकी माँ। तभी उसकी माँ बोलती है कि जाके जो भी है रिश्तेदार उन सबको दे देना। तभी यहाँ पे लाडो बोलता है माँ 2 दिन बचे, जो भी करना है जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि हम इतना डिले नहीं कर सकते हैं, आखिर हमारी इकलौती बहन झिमली की शादी है। तभी यहाँ पे काजल बोलती हाँ काकी माँ, झिमली की शादी हम सारी तैयारी करेंगे। तभी यहाँ पे काजल बोलती कि ये लो, इसको मैंने कितनी बार बोला है कि तू मस्ती से आके यहीं पर रहो, लेकिन ये रहती ही नहीं है। तभी यहाँ पे लाडो बोलता है ये सब बस अप्पू की वजह से हुआ। तभी यहाँ पे काजल बोलती है अप्पू तो घर की लक्ष्मी है, सच में अप्पू जैसे आई हमारे घर की दिशा और गृहस्थी दोनों ही बदल दिया उसने। अप्पू बोलती वो सब तो ठीक है, पर काजल दीदी तुम भी आके यहीं पर हो ना। काजल बोलती मैं वहीं बस्ती में अपनी पली पड़ी हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकती अप्पू, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रह नहीं सकती भाड़े पे रूम लेके, ठीक है रह सकती हूँ, इतना तो कमाती हूँ, बट मुझे नहीं आना है, मैं मुझे वहीं अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे झिमली बोलती वैसे भी काजल आपने बहुत मदद की है, अप्पू बोदी के ट्रीटमेंट के लिए आपने पैसे का भी बंदोबस्त किया था। तभी काजल बोलती कि अप्पू मुझसे अलग है क्या, वो भी तो मेरी छोटी बहन जैसी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है उस गांव में पहुंच जाता है, और जैसे गांव में पहुंचता है उसकी सारी टीम तैनात रहती है, और वह उन सबसे अपील करता है कि जो भी ये प्रोजेक्ट हमें फटाफट स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है वैसे यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा। तभी उसके जो भी पार्टनर्स होते बताते हैं कि सर यहाँ पे औरतें सारा दिन काम करती हैं, आदमी लोग सिर्फ पी के पड़े रहते हैं, और ये एरिया ऐसा थोड़ा नदी के किनारे, इसलिए थोड़ा खेत हल्का सा दूरी पे है, लेकिन हाँ वो लोग आते होंगे किसी भी टाइम। तभी अनिरुद्ध बोलता है हमें प्रोजेक्ट इसी लाइन पर शुरू करनी पड़ेगी, इनफैक्ट आप तुम मैप निकालो मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ काजल बोलती कि झिमली तुम्हारी भी शादी होने वाली है, तुम अच्छे से सारा शॉपिंग वगैरह कर लो, ठीक है कोई कमी नहीं चाहिए। झिमली बोलती आप लोगों ने जितना शॉपिंग करा दिया है बहुत ज़्यादा है, मुझे शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अब इस 2 दिन में इस घर से चली जाऊँ। वैसे मैं एक बात बता दूँ, पहले अप्पू बोदी के आने के पहले काजल मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से अप्पू बोदी आए तब से वो मुझे प्यार नहीं करती। तभी ये बात सुन के अप्पू बोलती है अच्छा तुम मुझसे इतना जलती है, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ उसकी माँ बोलती है कि अब मुझे तो आधे रिश्तेदार को बुलाने का मन ही नहीं कर रहा है, जैसे जेठू वगैरह, चलो चलो मैं तो पर आई थी, लेकिन तुम लोग तो मेरे बच्चे थे, तुम लोग के साथ कितना बुरा किया। तभी अप्पू बोलती रही अचानक से मेरा सिर दुख रहा है, सारे लोग एकदम निश्चिंत
जो बने रहते हैं उनको चिंता होने लगता है। यहाँ पे काजल बोलती है कि हमें डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, अपू चलो डॉक्टर्स। अपू बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी डॉक्टर्स के पास नहीं, मुझे पता है तुम लोग इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं शादी इंजॉय कर ना पाऊँ। काजल बोलती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं, अपू दिखाना तो पड़ेगा ना डॉक्टर को। अपू बोलती है ठीक है ठीक है, पर अभी नहीं, शादी के बाद। झिमली की शादी बंद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पराशर के जो भी दोस्त होते हैं मंगल और जय, वो आते हैं और वो बताते हैं पराशर को कि वो शहरी लोग आए हैं, बड़ा सा मैप खोले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि काम स्टार्ट करने वाले हैं। तभी यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है चलो भैया आप रुको। तभी पराशर बोलता है तुम लोग काहे नहीं रुके। तभी वो मंगल वीर बोलता है कि हमें लगा पहले तुमको बता देना चाहिए। तभी यहाँ पे कंका कहती है अब तो चलना पड़ेगा, इन शहरी वालों का हिम्मत काफ़ी बढ़ गया है, इनको भगाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे पराशर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, चाहे हमने खुद, हमें शहरी लोग नहीं पसंद है, वो आए यहाँ की मिट्टी, उसके आज तक किसी भी शहरी वाली को या शहर वालों को हमने आने के रहने दिया है क्या? हाँ अगर पता करो घूमने आए तो ठीक है, बट उसके किसी दूसरे मकसद से आए तो ठीक नहीं। उसके बाद सब लोग वो अपना डंडा लाठी वगैरह सब लेके चल देते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ पे लाल बोलता है हाँ काजल तुमने सच में बहुत ही हेल्प की है, अभी देखो ना उस टाइम जो 4 साल पहले था हम कैसे उस चीज़ से बाहर आए हैं, भी वो डर एक बना रहता है। तभी अपू बोलती नहीं इतना कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत पेन है। लालू बोलता है अच्छा जो हमें दिखाना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी माँ को भी टेंशन है। नूतन बोलती है कि अपू बेटा जो भी है तो दिखा ले, पता है ना हम कितनी मुसीबतों का सामना करके आए हैं और यहाँ पे आए हैं। तभी अपू बोलती हाँ हाँ और मुझे पता है मैं जाऊँगी, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अभी ठीक हूँ, मैं बता तो रही हूँ। अब मैं तुम सबको बोल दे रही हूँ मैं शादी अटेंड करूँगी, तुम सब जो चाहते हो ना ये सब में कामयाब नहीं होंगे। तभी उसकी माँ बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे अपू तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम इस घर को बहुत ही अच्छे से तुमने संभाल रखा है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम बहू मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मंगल बीरू आते हैं और वह बताते हैं जनक को कि नूतन भौजाई आपको भी चलना पड़ेगा, और शहरी लोग आए हैं इसके लिए पराशर भैया और सारा गांव गया। तभी वो पूछती कंका बोलती है कंका दीदी तो और गुस्से में गई है, उसको तो शहरी और भी नहीं पसंद है ना, चलो आप भी चलो जल्दी जल्दी। तभी नूतन यानी जनक बोलती ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन हो सकता है ना वो लोग किसी सीधे काम के लिए आए। तभी यहाँ पे मंगल बीरू बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भौजाई, अगर ऐसा होता तो वो लोग काम शुरू करते नहीं, वहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं, आप चलो मेरे साथ। उसके बाद झनक बोलती ठीक है चलती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे आपू बोलती है यार झिमली तू टेंशन मत ले, तुझे चाहिए तो मैं अपनी गहने दे दूँगी, अब मेरी ननद ऐसे खाली जाएगी अच्छा लगेगा क्या, मेरी तो इकलौती ननद है, और चाहिए तो काजल को भी मैं तैयार करूँगी। आप काजल बोलती है नहीं नहीं आपू मुझे तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी यहाँ पे आपू बोलती क्यों नहीं ठीक है, पहले तुम मुझे तैयार करती थी लेकिन अब मैं तुम्हें तैयार करूँगी, बोल रही हूँ ना मैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे नूतन बोलती काजल तुम बस्ती वालों को इन्फॉर्म कर देना, तुम कहो या मैं कहूँ बात एक ही है, वैसे भी तुम हमारे घर के मेंबर ही हो, इस घर से कम थोड़ी हो। तभी काजल बोलती हाँ काकी मैंने बोल दिया है, आप चिंता मत करो, मैंने तो सबको बोल दिया, अभी देखते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तभी यहाँ पे झिमली बोलती है कि अभी पहले तो हम उस बस्ती में पले बड़े, लेकिन हमारा घर तो कुछ और ही होता है ना, एक अलग ही अटैचमेंट है। अपू बोलती सही बोल रही हो, अभी देखो महल वहल से कुछ भी नहीं होता है, मुझे खुद वो बस्ती कितनी अच्छी लगती थी जबकि मैं तो इतने बड़े घर से आई थी। और माँ ऐसे मायूस मत हो, ऐसे टेंशन मत लो, झिमली हफ्ते में एक बार आ जाया करेगी अपनी माँ से मिलने, अपने दादा बौदी से मिलने के लिए, है कि नहीं झिमली। तभी यहाँ पे नूतन बोलते मुझे तो डर सताया जा रहा है, वो लोग इतने बड़े लोग हैं कहीं कुछ ऊँच नीच ना हो जाए। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं अरे झिमली की फैमिली वाले बड़े के साथ एजुकेटेड है माँ, इतना टेंशन मत लो। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध काम स्टार्ट कर रहा था, तभी यहाँ पे गांव वाले आ जाते हैं और जैसे अनिरुद्ध पीछे मुड़ के दिखता है कि गांव की एक बहुत बड़ी झुंड है जिसके हाथ में मानो कि सब सामान है, डंडा भाला ये सब। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है वो शहरी बाबू तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या हम जान सकते हैं तुम हमारी माटी पे क्या करने के लिए आए हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ आप लोग कौन है। तभी पराशर बोलता है हम इस गांव में रहने वाले लोग हैं, बताओ अभी तुम क्या करने वाले हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले हैं, इसके लिए स्कूल। तो मैं पराशर बोलता है ये नहीं हो सकता, तुम अपने ये बोरिया बिस्तर जो लेके आए वो उठाओ और चले जाओ, ठीक है, ये सब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ये शहरी वाले तुम लोग को अच्छे से जानते हैं, तुम लोग हमें लूटने आए हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, हम लूटने नहीं आए हैं, इसमें आप सबका फ़ायदा रहेगा, इनफैक्ट आप सबको काम मिलेगा और एक बड़ा स्कूल बनेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आप लोग को ये समझना पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी वैसे भी अगर देखा जाए तो आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, हाँ ये गांव के अंडर आता है पता ही, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं होगा। तब यहाँ पे पराशर बोलता है तुमको आसान भाषा में समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। अपू बोलती बस मैं चाहती हूँ झिमली की शादी बड़े शौक से बड़े धूमधाम से कर दूँ, मैं अपनी झिमली की शादी अच्छे से तैयार करके। झिमली बोलती बौदी वैसे भी आपने और दादा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अभी आप इतना घर के लिए कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली। तभी यहाँ पे लाल बोलता है झिमली पगली तू क्या जाने,
तुझे क्या लगता है हम तुझे प्यार नहीं करते? बस यही याद रख, जो पहले गलती हुई वो ना हो, और तू अपनी जॉब मत छोड़ना कभी। काजल बोलती हाँ, एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है झिमली, तुम्हें ये जॉब कितनी मेहनत से मिली, तो तुम ये जॉब मत छोड़ना। झिमली बोलती हाँ काजल, मैं अब पुरानी मिस्टेक्स नहीं दोहराना चाहती हूँ। तभी अपू बोलती झिमली एक काम करो, जो बचे खुचे सामान है वो भी हमें लेने चलने पड़ेंगे ना। नूतन जो होती है बोलती एकदम शांत बैठी रहती है, और वो बोलती है अरे बाबा तुम लोग एकदम शांत रहो। तभी लालू बोलता है कि अरे माँ लेट हो रहा है, मुझे एक संगीत में भी जाना है मुझको, तो चलो। अभी अपू बोलती हाँ हाँ भाई मुझे भी जाना है, और मुझे तो अपनी काजल दीदी को तैयार करना है। मैं तुम्हारे लिए साड़ी और गहने लाई हूँ, वही पहनना है। काजल बोलती गहने क्यों पहनूंगी मैं, साड़ी ठीक है मैं पहन लूँगी। वो अपू बोलती क्यों गहने नहीं पहन सकती तुम, हमने तुम्हारे लिए इतने प्यार से लिया, क्या तुम हमारी झिमली जैसी नहीं हो, तुम भी इस घर की मेम्बर हो, तुम इतना सब कुछ करती हो अपू के लिए, इतना तो बनता ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे परासर बोलते बहुत कड़ी धूप है, चलो तुम गांव के अंदर बात करो। उसके बाद गांव के अंदर लेके जाके बात करता है। परासर बोलता है अब तुम अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी तो तुम चुपचाप शहरी वाले अपना जो भी बैग वैग लेके आओ उठाओ और चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो तुम चाहोगे वो नहीं बनेगा, ये हमारी ज़मीन है, जो हम चाहेंगे वो बनेगा। और तभी यहाँ पे कंका बोलते हैं तुम लोग समझते क्या हो कि तुम लोग बच के चले जाओगे, अगर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती की ना तो खून की नदियाँ बहा देंगे, और हम डरते नहीं हैं ये सब करने से पहले। यहाँ पे पुलिस वुलिस से हम डरते नहीं ना, पुलिस का चलता है। परासर इसको जो करना है करो, इसको सभी लोग शिकार पे लो। तभी परासर बोलता है रुको रुको रुको, सब मत करो, देखो शहरी बाबू हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, तुम चले जाओगे इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकते हैं हम। अगर हमने बोल दिया कि हमें नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। तभी अनिरुद्ध बोलता आप लोग क्यों नहीं समझते। दूसरी तरफ से बोलते हैं अरे सर ये लोग नहीं समझेंगे, इनको कैसे पता चलेगा कि वहाँ से कितना प्रॉफिट होने वाला है, और ये लोग समझने को रेडी नहीं होंगे। तभी अनिरुद्ध बोला समझना पड़ेगा, ये ज़मीन आपकी नहीं है गवर्नमेंट की है, जैसा कि मैंने बोला, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे क्योंकि हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ झिमली बोलती है बस मैं चाहती हूँ कि शादी अच्छे से हो जाए और कुछ भी ना हो। तभी यहाँ पे अपू को फिर से दर्द होने लगता है, सब लोग घबरा जाते हैं। अपू बोलते हैं कुछ नहीं बाबा ठीक है ठीक है। नूतन को डर सता रहा होता है कि बस इतना अच्छा परिवार चल रहा है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। झिमली वगैरह भी सोच रहे होते कि अपू तुम्हें जल्द से जल्द दिखाना पड़ेगा। अपू बोलती नहीं नहीं बस 2 दिन और रुक जाओ, शादी के बाद मैं पक्का जाऊँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे परासर सबको मना कर देता, बोलता है रुको अभी कोई वार नहीं करेगा, देखो शहरी बाबू भी मैं एक इशारे पे कहूँगा तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी, तुमको समझना पड़ेगा, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, यहाँ पे जो तुम भी स्कूल हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हो नहीं बनेगा। अनिरुद्ध बोलता है कि तो गाँव के मेम्बर आप हैं, मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, तो आप क्यों नहीं समझ रहे ये सब कितना ज़रूरी है। तभी यहाँ पे परासर रहता है, बोलता है हम तुमको समझाएं क्या, हम तुमको कब से बोल रहे हैं, तुम्हारे माथे में नहीं घुस रहा है, मतलब तुम यहाँ से बिना मार खाए नहीं जाओगे, तुमने ये डिसाइड कर लिया है। तभी अनिरुद्ध बोलता है इसमें गलत क्या है, एक तो पहली बात मरने से सबको डर नहीं लगता, अगर लगता है आप लोग मारिए, मुझे मरने से बिल्कुल भी नहीं डर लगता है। अगर आपको लोग को लगता है कि आप लोग मुझे मार देंगे और मैं डर जाऊँगा, मैं अपना निर्णय बदल लूँगा, तो गलत सोचते हैं। ये सब जो भी है गाँव की भलाई के लिए, आप लोग अपनी भलाई को रोक रहे हैं। तभी यहाँ पे परासर बोलते हैं मारो इसे। तभी वहाँ पे नूतन दूर से खड़ी होकर यानी झनक रुक जाओ सबको बोलती है, और सभी लोग का निगाह नूतन की तरफ नहीं झनक की तरफ जाता है, और सब लोग सोचने लगते हैं कि झनक क्यों ऐसा बोल रही है। और अनिरुद्ध भी जो होता है वो झनक को दूर से देखता है। अनिरुद्ध को मानो होश उड़ जाते हैं, उसको लगता है कि झनक इतने सालों के बाद यहाँ इस गाँव में क्या कर रही है। और आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक और अनिरुद्ध का आमना सामना होगा, जहाँ पे अनिरुद्ध झनक के पुकारेगा और झनक मना कर देती, बोलती मेरा नाम नूतन है, मेरा नाम झनक नहीं। अनिरुद्ध बोलता है अपने साथ चलने के लिए, झनक बोलती मेरा कोई घर नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी सर जी, ये बात आप मान लीजिए। आगे एपिसोड पर से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।